बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई आपको पता है? जी 80 में। 80 में, यस एकदम राइट। सन 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। वहाँ पे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान सब थे, ये हिंदुत्व पार्टी नहीं थी। अब जा करके उसके अंदर सिर्फ हिंदुत्व 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 भर गए। तो ऐसे हिंदुत्व को मैं गिनती में लेता नहीं। बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बहुत बेटर पार्टी है, मेरी बात समझे। उन्होंने 95 से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मार्गदर्शन, जो सड़कें निकली है उसका कार्य किया है, मेरी बात को समझे क्या? उसका कार्य किया है। अभी के बारे में बात करिए, अभी बताइए। अभी तो उसके अंदर सब खाली राजनीति कर रहे हिंदू मुसलमान की। बीजेपी पार्टी में वो बात नहीं रही पहले जैसी, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है बीजेपी पार्टी के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगा, लाल कृष्ण आडवाणी हर कोई नहीं बन सकता। जो लाल कृष्ण आडवाणी बना उसको अल्लाह की लानत पड़ी। आज नरेंद्र मोदी उनका ही कार्यकर्ता था, स्टेज पे उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता। हमको इस देश का वो सपुत्र चाहिए जो देश की रक्षा करने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं देखता, जैसे कि जवान। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू मुसलमान को एक लेके चले। कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अच्छा है? भाई कांग्रेस का देख लो, तुम्हारा राहुल, वेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर हिंदू मुसलमान जो पार्टी करती है उसका बहिष्कार किया जाए, यानी बीजेपी का बहिष्कार किया जाए और कांग्रेस को लाया जाए। इस सरकार के अंदर ज़रूरत है हमारे देश को कर्ज से बचाया जाए, हमारे देश में बेरोजगारी है उसे ख़त्म किया जाए। नदीम जी, आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट डालते हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या दिख रहा है आपको? महाराष्ट्र का चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है घमासान है। बस घमासान को शमशान घाट बनने से बचा ले महाराष्ट्र, बस मैं ये चाहता हूँ। नदीम खान को क्या लगता है कि महाराष्ट्र का वोटर किस तरफ जाएगा? महाराष्ट्र का वोटर इस वक्त मसाल के साथ जाएगा, उद्धव ठाकरे जी के साथ। उद्धव ठाकरे सही हो ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन शिवसेना, देखिए शिवसेना ने बहुत पहले एक सपोर्ट किया था सिर्फ हिंदुत्व का, लेकिन उनके ही घर से आदित्य ठाकरे पैदा होते हैं, उद्धव ठाकरे साहब पैदा होते हैं। इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र की उन्नति सोची है और लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ मुसलमान सपोर्टर है उनके। नहीं, शिवसेना जो गठबंधन टूटा और शिवसेना जो बटा, वो शिवसेना की बाला साहब ठाकरे की हमदर्दी में मशाल जलेगा, हिंदू मुसलमान की हमदर्दी में नहीं जलेगा। वेल एजुकेटेड नेता है कौन? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और हम तो चाहते हैं कि देश को एजुकेटेड नेता मिले भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते। बाकी मुख्यमंत्री कोई भी बने, एकनाथ शिंदे साहब बने। देखिए 2.5 साल के अंदर एकनाथ शिंदे साहब ने अभी 2-3 जगह पे है ऐसी चीज़ें मालूम पड़ी कि मलंगगढ़ के ऊपर, यहाँ गढ़ के ऊपर, लेकिन सुनिए, हाँ नहीं, मैं दोनों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छे नेता का सपोर्ट नहीं। देखिए मैं अच्छे नेता का सपोर्ट कर रहा हूँ, साहब कह दिया जनता मसाल के साथ जाएगी। हाँ, साहब बढ़िया काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे। लॉकडाउन में जो बैलेंस लिया किसने लिया भाई? लिया ना बैलेंस। उन्होंने साहब बोला जिसको मार्क्स चाहिए वो गर्दी नहीं करेगा। अब वीडियो को एंड अप करेंगे। मिथुन जी ने जो बोला, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है? मिथुन को माफी भी मांगनी चाहिए, मिथुन पे हाइट्रोसिटी कलम भी लगनी चाहिए। ये क्या होता है? यानी जो मेरे धर्म को ठेस पहुंचाया, नहीं भाई मेरे धर्म को ठेस पहुंची, मिथुन के इस बयान से ठेस पहुंची नहीं पहुंची? तुम्हारे बाप ने इतना दूध पिलाया मिथुन, जो नदीम खान की औलाद को तू काट देगा तो ठेस पहुंची ना यार। हिंदू मुसलमान हमारे भाई है, हमारी औलाद के गर्दन काट के तू फेंकेगा यार? पिक्चर में नाच, चल, खुद के बेटे का तो भविष्य नहीं बना पा रहा है। इतनी फील्डिंग कर क्यों रहे हैं? कहा जा रहा पश्चिम बंगाल के सीएम बन सकते हैं। कौन? अरे पिछला इलेक्शन में ममता बनर्जी ने कैसे हरा के भगाया था, दिखाया नहीं था क्या तुमको? इस बार उनको 10 वोट नहीं मिलेगा। उनके बयान का असर ये दिखता है कि सबसे घटिया मिथुन है। ये असर दिखता है कि एक एक्टर जो कच्छ के भूकंप में सारे एक्टरों के साथ खड़े होकर मुंबई की सड़कों पे मिथुन ने मुंबई शहर से भीख मांगा था
कि कच्छ के लिए कुछ पैसे दो, कुछ पैसे दो। ये वही मिथुन है, ये वही मिथुन है जो लोगों के सामने भीख मांगा था लोगों की मदद के लिए, आज अपने वोट की भीख मांगता है हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, मुसलमान की गर्दन काट के। कलकत्ता सबसे बड़ा मुसलमान गढ़ है। माननीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे हिंदुस्तान में कहीं से टिकट नहीं मिली थी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से टिकट मिली थी और उनको वहाँ से विजयी बनाया गया था। बराबर है। तो तुम क्या समझते हो मुसलमानों का पावर? हर वोटर को मुसलमान का वोट चाहिए, हर कैंडिडेट को। तो बीजेपी मुसलमान उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती? हाँ, मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी नहीं उतारती है, क्यों? आज उनका टैग हो गया हिंदू पार्टी का। अच्छा, आज हिंदू का टैग हो चुका है। अब और यही नियम चल रहा है हिंदुस्तान में। इनके पास तो कर्म है नहीं, किसी पार्टी के पास कोई कर्म है नहीं जो कर्म से वोट मांगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान से मांगेंगे। इससे पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद से मांगा। आज का मुद्दा है हिंदू मुसलमान का। कह देते मुसलमान बेटियों को काट देता है, बराबर है। कह देते मुसलमान ज़मीन छीन लेता है, बराबर है। आप मुझे बताइए, इंडियन पेनल कोड आज किसी मस्जिद की अनुमति देती है क्या? चलिए बताइए, देती है क्या? नहीं देती। लेकिन मंदिर की अनुमति मिलती है, लेकिन मस्जिद की अनुमति नहीं देती। वक्फ बोर्ड को ये पैसा देते। वक्फ बोर्ड कौन सी मस्जिदों में पैसा दे रहा है? सरकार का नियम है वक्फ बोर्ड के अंदर, सरकारी मस्जिद में इमामों को पगार दी जाए। अब तो वक्फ बिल ला रही है सरकार, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या वक्फ बिल है? वक्फ बिल क्या है बताइए? जो जहाँ दरगाह है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है, उनकी जमीनों को अपने तरीके से सरकार आज ग्रहण कर लेगी। ग्रहण करके क्या करेगी? अपने हिसाब से करेगी बंटवारा, जिसको देना है, क्या करना है, तो वक्फ कार्यालय बनाएगी, जैसा करेगी अपने हिसाब से। तो ये वक्फ बोर्ड ऐसा हरकत करेगा तो वक्फ बोर्ड के साथ ऐसे ही होगा। आपकी आइडियोलॉजी क्या है इसकी? क्या मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मुसलमान शरीयत कानून से चलता है, उसमें सरकार ना घुसे। सरकार के साथ मुसलमान कोऑपरेट करता है। इस सरकार ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ कहा है कि सारे हिंदुस्तानी अपने धर्म को मान सकते हैं। ना आप मुसलमान की शरीयत में घुसो, ना सिख की शरीयत में घुसो, ना ईसाई की शरीयत में घुसो। आपका काम है सरकार चलाना, आपका काम है गवर्नमेंट सर्वेंट बन के बैठना। यानी आप हमारे सर्वेंट हो, सरकार यानी हमारे सर्वेंट है। गवर्नमेंट बोलेगा तो हम, पब्लिक बोलेगा तो हम, प्रजा बोलेगा तो हम। आपको राजा बनाया तो आपके खजाने में जो पैसा है हमारी उन्नति में लगाओ, हमारी चीज़ें छीन के अपनी ताकत ना दिखाओ। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में क्या एक चीज़ नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए? क्या नहीं हुआ? जो आपके हिसाब से नहीं हुआ और होना चाहिए हो, मैं जो कमी दिखती है? एजुकेशन। एजुकेशन, यहाँ पे फ्री मेडिकल कॉलेज नहीं है, फ्री आर्मी कैंप्स नहीं है, फ्री पुलिस स्टेशन, यूपीएससी का स्कूल नहीं है। फ्री, हाँ, फ्री यूपीएससी का स्कूल नहीं है। फ्री म्यूनसिपाल्टी स्कूल है जो 1 कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक पढ़ता है, बाकी अपने खर्चे पे जीता है। फ्री एजुकेशन, जहाँ लड़की पैदा होती है वह लड़की के अकाउंट में पैसा आए। जहाँ लड़का पैदा होता है, महाराष्ट्र सरकार में जिस दिन पैदा हो रहा है उस दिन उसके घर पे वो धनराशि पहुँचे कि महाराष्ट्र बच्चे को एजुकेशन के लिए हम फ्री राशि देना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र का भविष्य है। यहाँ फ्री एजुकेशन करो, फ्री मेडिकल कॉलेज करो, फ्री इलाज का ये प्रबंध करो, और बाकी तुम्हारे को महाराष्ट्र में किसी चीज़ की जरूरत नहीं। जी, आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश और नायडू बीजेपी को धक्का दे सकते हैं? अभी जो मोदी सरकार चल रही है वो नीतीश नायडू के समर्थन से। हाँ, नीतीश सरकार ना, यस, नीतीश पलटी मारने से तो कांग्रेस गिर गई। अच्छा, नहीं तो केंद्र में कांग्रेस थी। देखिए, अभी मैं बोलता हूँ नायडू नीतीश, बराबर, आपने सवाल अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अगर ये केंद्र जैसे झूम के महाराष्ट्र में एमएलए का इलेक्शन होता है, अपने अपने सीएम चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार केंद्र में से बीजेपी जाएगी। 5 साल तक क्या मोदी सरकार चल पाएगी? चल भी सकती है, नहीं भी चलती सकती है, ये 50-50 है। नहीं कर सकते। भरोसा नहीं है, क्यों मालूम है? देखिए, एक वजह है, क्योंकि नीतीश ने एंड टाइम पे समर्थन बीजेपी को दिया और कांग्रेस गिर गई, जो कि इंडिया गठबंधन बहुत जोरों शोरों में आ गई थी। तो एक बीजेपी ने उसको टक्कर दे दिया अपने दिमाग से, अपनी संयमता से, अपना वर्चस्व से, तो आप उसे बाइकआउट नहीं कर सकते। आपके मुमरा के विधायक ने कहा है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनती है
तो केंद्र की दिल्ली की सरकार भाजपा की गिर जाएगी, क्या आप मानते हैं? ऐसा नहीं है भाई, एक एमएलए बनने से दिल्ली की सरकार नहीं हिलती। नहीं, ऐसा महाविकास नहीं आघाड़ी होता की है। सरकार महाराष्ट्र में बनती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बने ना, राजस्थान में क्या बनती है वो भी तो मायने रखता है, गुजरात में क्या बनती है, साउथ में क्या बनती है ये भी मायने रखता है। देखिए गंगोत्री महाराष्ट्र को कहा गया है, कराड़ सातारा बराबर, लेकिन आज के टाइम पे हिंदुस्तान में माँ के पेट से राजनीति सीख के निकलता है उत्तर प्रदेश बिहार का बच्चा। अब यूपी का बच्चा उत्तर प्रदेश क्षेत्र से माँ की पेट से राजनीति सीख के निकलता है और राजनीति चला रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।